हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो हम लोगों ने ना जीएसटी में आईटीसी शुरू किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो देखो आईटीसी में हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 की, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 एंड रूल 38। तो जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 है ये किस पे अप्लाई हो रहा है? या तो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एंगेज हैं इन सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेज एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं और डिपॉजिट्स लेते हैं। बैंकिंग कंपनी का भी यही काम है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी यही बात हो रही है। तो बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका क्या काम है, लोन या एडवांसेस देते हैं और डिपॉजिट्स लेते हैं। ठीक है, तो उनके पास ना दो ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में तो क्या करना है कि वो या तो क्या करें, प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लें फॉर एलिजिबल सर्विसेज। मतलब वो ये कहना चाह रहा है जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे। एक तो एलिजिबल वाली, मतलब जिन पर आईटीसी मिलेगा, एक नॉट एलिजिबल वाली, मतलब जिन पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, जिस पे आईटीसी मिलना है उन पे आईटीसी ले लो, जिन पे नहीं मिलना है उनको छोड़ दो। एक ऑप्शन तो ये है। ठीक है, तो सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो, आपकी सर्विसेज कौन से वाली एग्जेम्प्टेड वाली हैं, या जिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलना है वो सर्विसेज देख लो कौन सी है, और जिस पे आईटीसी मिलना है वो देख लो कि कौन सी सर्विसेज हैं। जिस पे मिलना है उन पे ले लो, जिन पे नहीं मिलना है उनको छोड़ दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन बी में अवेल एवरी मंथ 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, मतलब जितना भी आपका आईटीसी टोटल बनता है ना उसका 50% ले लो। जो भी टोटल आईटीसी है उसका 50% ले लो। और आईटीसी किस पे, चाहे इनपुट्स पे हो, चाहे कैपिटल गुड्स पे हो, चाहे इनपुट सर्विसेज पे हो। ठीक है, तो जो टोटल आईटीसी बनता है उसका 50% ले लो। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। एंड रेस्ट शैल लैप्स, इसका क्या मतलब है, बाकी को भूल जाओ। तो इसमें ना आपको अलग अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सर्विसेज पे आपको आईटीसी लेना है, कौन सी पे नहीं लेना है। जो टोटल आईटीसी आपका बनता है उसका 50% ले लो, बाकी का 50% भूल जाओ। और यहां चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विसेज पे आपको आईटीसी मिलेगा, कौन सी सर्विसेज पे नहीं मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक? डन, चलो ठीक है जी। बट एक चीज का जरूर ध्यान रखना, यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं ना 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, इसमें उसको छोड़ देना, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स को। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं उनको छोड़ देना, मतलब एक्सक्लूडिंग, ये लो लिख दिया मैंने। मींस जो सेक्शन 17(5) में चली गई ना सर्विसेज, उस पे तो आपको आईटीसी मिलना ही मिलना नहीं है। जो भी सप्लाई सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जाएगा उस पे तो आईटीसी मिलना ही नहीं है किसी भी केस में, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नेट इफेक्ट क्या निकला, दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तो क्या है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लो, जितना आपका बनता है, जो नहीं बनता है वो छोड़ दो। और यहाँ क्या कह रहा है कि टोटल आईटीसी काउंट कर लो, छोड़ के 17(5) को, है ना, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स को छोड़ के टोटल आईटीसी देख लो और उसका 50% ले लो, बाकी का 50% भूल जाओ। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेल कर सकते हैं आप। बट इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, देखो, प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोविजो क्या कह रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 का, कि एक बार अगर आपने ऑप्शन अवेल कर ली ना भाई, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर आपने एक बार ऑप्शन अवेल कर ली तो अब ये ऑप्शन को आप इन द मिड ऑफ द ईयर विड्रॉ नहीं कर सकते। कि आपने पहले ऑप्शन ए ले ली तो पूरे साल ऑप्शन ए ही चलाना है आपको। अगर आप ऑप्शन बी पे स्विच ओवर होना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होंगे, इस साल से नहीं होंगे आप। क्लियर है बात मेरी? और सेकंड प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% ऑन ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी में जो 50% वाली बात हो रही है, shall not apply to tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same PAN number। मतलब कि जो 50% वाली बात है ये अप्लाई नहीं होगी। कब? जब सप्लाई कौन कर रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है और दोनों का सेम पैन नंबर है। मतलब मेरी ही कंपनी की खुद की कोई ब्रांच है, हेड ऑफिस है, ठीक है, वो मुझे सर्विसेज दे रहा है और दोनों का पैन नंबर सेम है जी, उसका और मेरा, मान लो। ठीक, तो वो मुझे जो सर्विसेज दे रहा है उस पर 50% वाली बात अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब उससे 50% आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? 50% छोड़ो, उस पर आपको 100% आईटीसी मिलेगा।
ये कहना चाह रहा है। तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है, ठीक है, उस पर तो आप आईटीसी फिर भी 100% ले सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। ये नहीं कि 50% भी नहीं मिलेगा, वो कह रहा है 50% नहीं मिलेगा, उस पर तो आपको 100% मिलेगा और बाकी पे 50% ले लेना। डन। ये थी बात देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 की अलोंग विद रूल 38। अब हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो ये नोट करो फटाफट जल्दी से आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। लो जी, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। मैंने बुक में भी दिया हुआ है, आपको नोट्स में भी दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, राइट। वही एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। चलो जी, देखो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड, है ना। क्या कह रहे हैं देखो, आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि बैंकिंग कंपनीज के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में चला जाए। 17(2) में क्या होता है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के लिए आईटीसी मत लेना, बाकी के लिए ले लेना, ठीक है। और या फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 वाली ऑप्शन अवेल कर लें। 17(4) में क्या था कि भाई एक काम करो, टोटल आईटीसी ले लो, टोटल आईटीसी आपका जो भी बनता है उसका 50% ले लो हर महीने और बाकी का 50% भूल जाओ, ठीक है। बट चाहे 17(2) हो चाहे 17(4) हो, दोनों ही केसेस में 17(5) वाले जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं ना, वो तो मिलेंगे ही नहीं आपको। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उन केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, चाहे आप 17(2) की ऑप्शन अवेल करो चाहे 17(4) की अवेल करो, उन पे तो आपको आईटीसी मिलना ही नहीं है। जो 17(5) में चला गया उस पर तो आईटीसी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। चलो ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के पास ऑप्शन है भाई, क्या तो क्या करे, एग्जेम्प्टेड सर्विस टैक्सेबल सर्विस को अलग कर ले, टैक्सेबल सर्विस पे आईटीसी ले ले, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पे ना ले। या फिर क्या करे, 17(4) में टोटल का 50% ले ले, बाकी का 50% भूल जाए, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक यस बैंक है जी, ठीक है, मुंबई का है, इनकी ब्रांच है जयपुर में, ठीक, और दोनों का सेम पैन नंबर है, मैं ये मान के चल रहा हूं। डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में क्या क्या डिटेल्स हैं देखो, कितना कितना आईटीसी इनका बनता है। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्या दिया, एक तो आईटीसी ऑन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस, मतलब इन्होंने कुछ सर्विसेज मुंबई हेड ऑफिस से ली होंगी, है ना। तो इन्होंने कुछ सर्विसेज मुंबई हेड ऑफिस से ली होंगी, हैविंग सेम पैन नंबर, दोनों का पैन नंबर सेम है, राइट। तो उस पर आईटीसी कितना बनता है, 18,000। दूसरा मैंने क्या लिखा, आईटीसी ऑन आउटडोर केटरिंग सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज, तो इन्होंने कुछ आउटडोर केटरिंग सर्विसेज हायर की होंगी अपने एम्प्लॉइज के लिए, उस पर आईटीसी कितना बनता है, 14,400। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, आईटीसी ऑन गुड्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड हुज वैल्यू हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स, 2,500। कहते हैं कुछ गुड्स ना हमारे खराब हो गए, ऑब्सोलेट हो गए, आउट ऑफ डेट हो गए, हमने उनकी वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया, जीरो हो गए आज की डेट में, वो हमारे लिए कूड़ा हो गया ना, तो उस पर आईटीसी कितना था, 2,500, राइट। फिर आईटीसी ऑन ऑडिटिंग सर्विसेज, मतलब हमने कुछ ऑडिट कराई होगी, उस पर भी तो हमने ऑडिट फीस जब दी होगी उसके साथ भी हमने जीएसटी दिया होगा, तो उस पर आईटीसी कितना बनता है हमारा, 22,500। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन गुड्स विच आर यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ गुड्स या सर्विसेज हमारे ही एम्प्लॉइज ने यूज किए, ठीक है, तो उस पे आईटीसी कितना बनता है, उस पे हमने जीएसटी कितना दे रखा है, 6,500, ठीक है। और कुछ आईटीसी ऑन किस पे बनता है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पे कितना है, 26,100। तो पूरे महीने का ये टोटल आईटीसी हमारा 90,000 बनता है जी, ये क्वेश्चन है एक तरह से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 17(2) अवेल कर लो, 17(2) अवेल करोगे तो उस केस में तो क्या होगा, जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं उस पर तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, और जो 17(5) में चला जाएगा उस पर तो वैसे ही नहीं मिलना है, उस पर तो कभी भी नहीं मिलना है। तो 17(5) में हम लोग पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट पॉइंट वही है हमारा, जैसे आउटडोर केटरिंग सर्विसेज आपने एम्प्लॉइज के लिए हायर की, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, इन पे कोई आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। तो आप जैसे डोमिनोज से आपने पिज्जा मंगाया, किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए, तो उस पिज्जा पे भी तो जीएसटी लग के आया होगा,
तो उसका भी आईटीसी ले लोगे क्या आप? वो 17.5 में है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में है, उसका आईटीसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, ऑब्सोलेट हो गया, सर्विसेज को छोड़ देंगे, इनको पर्सनल यूज को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो उस पे आईटीसी ले लेना, बस आप उसका आईटीसी ले लेना। कौन कह रहा है ये बात? सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है, तो 17.2 अगर मैं अवेल करूं तो क्या करना चाहिए मुझे? ये लो 17.2 अगर मैं अवेल करूं भाई तो इसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में जाएगा 17 सबसेक्शन 5 में, ठीक है, इसका भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑडिटिंग सर्विसेज का मिल जाएगा, विच आर यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, इसका भी नहीं मिलेगा, ठीक, और इसका भी नहीं मिलेगा, और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो अगर मैं 17.2 में जाऊं तो किसका मिलेगा आपको आईटीसी? सिर्फ एक तो इसका मिल जाएगा 18,000 रुपए, और किसका मिलेगा भाई? ऑडिटिंग सर्विसेज का मिल जाएगा कितना? 22,500 रुपए। डन। तो अगर मैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 अवेल करूं, सॉल्यूशन हो गया एक तरह से, है ना। ऑप्शन ए, ये लो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए में जा रहा हूं तो कितना आईटीसी मिलेगा आपको? एक तो ये मिल जाएगा आपको 18,000 और दूसरा ये 22,500 है ना। तो लो जी 18,000 प्लस 22,500, तो टोटल कितना हो गया भाई? 22 और 8 30 और 10 40,500 का। समझ रहे बात मेरी? अगर मैं 17.2 फॉलो करूं तो, और अगर मैं 17.4 फॉलो करूं तो 17.4 क्या कहता है? कहते हैं भाई 17.5 को छोड़ के बाकी देख लो टोटल आपका आईटीसी कितना बनता है, उसका 50% ले लो। बट अगर आपने सेम रजिस्टर्ड पर्सन से, मतलब किसी दूसरी ब्रांच से अगर आपने कुछ सर्विसेज वगैरह हायर की हैं तो उस पर तो आईटीसी 100% मिलेगा, ये 17.4 कहता है। तो 17.2 के अकॉर्डिंग तो आपको आईटीसी इतना बन रहा है, 17.4 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा ये हम देखते हैं अभी। तो 17.4 के अकॉर्डिंग सोल्यूशन कराऊंगा मैं अब आपको, इसको नोट करो पहले। तो ऑप्शन ए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी में जा रहा हूं अब। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने? डन। रब कर दूं इसको। तो देखो भाई मैं अब इसको रब कर रहा हूं। 17.2 के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया 40,500 का आईटीसी बनता है। अब 17.4 के अकॉर्डिंग आते हैं ना, ये लो, इसी क्वेश्चन को मैं 17.4 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं। ये स्पेस मुझे चाहिए इसलिए मैं रब कर रहा हूं। चलो जी, तो अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करूं, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 है ना, 17.4 वाली ऑप्शन अगर अवेल करूं तो देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं अब। चलो जी देखो, देखो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट टोटल बनता है ना, टोटल आईटीसी इन टोटल जो बनता है वो 90,000 था वैसे तो। डन। इसमें से अब एक तो वो माइनस कर लो जो आपने अपनी ही ब्रांच से या हेड ऑफिस से सर्विसेज हायर की थी, उस पे जो आईटीसी बनता है वो माइनस कर लो पहले तो। क्यों माइनस कर लो उसको? क्या उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट 100% मिलेगा। अभी हम 50% की बात कर रहे हैं। तो जरा बताओ, आपने मुंबई हेड ऑफिस से कितनी सर्विसेज ली थी जिस पे आईटीसी बनता है आपका? आपने मुंबई हेड ऑफिस से ली थी भाई 18,000, मतलब मुंबई हेड ऑफिस से जो आपने सर्विसेज ली थी ना जिन पे आईटीसी बनता है कितना? 18,000। तो वो मैंने माइनस कर दिया यहां से। तो एक तरह से टोटल आईटीसी आपका 72,000 बनता है। ठीक है, वो सर्विसेज को छोड़ के जिन पे 100% आईटीसी बनता है वो तो छोड़ दिया मैंने। सेम रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने सर्विसेज लिया उनको छोड़ दिया, राइट। तो टोटल आईटीसी 72,000 है। इसमें से माइनस करो जिसका आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, मतलब जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाली सर्विसेज। तो देखो जरा कौन कौन सी है जिन पे आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो नंबर 1, आईटीसी ऑन केटरिंग सर्विसेज, आईटीसी ऑन केटरिंग सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज। इस पे तो आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं भाई, 17.5 में जाता है ये भी। कितना है? 14,400 का।
इसको इनर कॉलम में लिख लूँ, ये लो, बाद में टोटल करके आउटर कॉलम में माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चाहे 17(2) अवेल करो चाहे 17(4) अवेल करो, इन पर तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं आपको, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में है ये तो। इसी तरह से वो गुड्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट, दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड written off in the books, written off in the books, कितना आईटीसी बनता है भाई इस पे आपका? ये बनता है जी 2500, है ना। ये भी ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में जाएगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। इसका मतलब इस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट में आ जाओ जी। देखो ऑडिटिंग सर्विसेज पे तो आपको आईटीसी मिलेगा ही, है ना, उसको माइनस करने का मतलब नहीं है। गुड्स जो आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किए हैं ना, आईटीसी, आईटीसी ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, तो ये भी ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में जाएगा। इस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कितने के हैं भाई? 6500 रुपए के, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 5 और 5 10 और 4 14 4 1, 5 5 10 4 14 4 1 और 4 5 और 2 7 और 6 13 3 1 और 1 2, ठीक है। ये माइनस करो इसमें से 0 0 10 माइनस 4 6 1 11 माइनस 3 है ना, 11 माइनस 3 8 6 माइनस 2 4, 48,600 रुपये आता है भाई ये। तो ये टोटल आईटीसी बनता है 100% जो है ये, वैसे तो, है ना, ठीक है। टोटल एलिजिबल है ये, टोटल एलिजिबल आईटीसी है। बट 17(4) तो क्या कहता है 50% मिलेगा सिर्फ, बाकी का 50% भूल जाओ। तो ये लो जी 50% ऑफ टोटल एलिजिबल आईटीसी 48,600 का अगर मैं 50% निकाल दूं भाई, तो ये कितना आएगा? 48 का आधा आ गया 24,300 रुपये, 24,300 रुपये, 24,300, राइट, डन, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ था देखो, ये जो 18,000 थे ये मैंने किस लिए माइनस किए थे कि आपने मुंबई हेड ऑफिस से कुछ सर्विसेज हायर की थी, उस पे जीएसटी दिया था और उस पे तो आपको आईटीसी 100% मिलेगा ना, ठीक है। तो वो और प्लस कर लो वापस, 100% आईटीसी ऑन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम another registered person having same PAN number, having same PAN, ठीक है। तो उस पर तो आपको आईटीसी 100% मिलता है। कितना मिलेगा? ये 18,000 है ना, तो 18,000 का 18,000 पूरा आईटीसी मिल जाएगा। कितना हो गया? 24 और 8 32 और 10 42,300 रुपये। तो 17(4) को अगर मैं फॉलो करूं तो कितना आईटीसी बन रहा है भाई? 42,300। ये था जी आंसर इसका। तो 17(4) के अकॉर्डिंग करूं तो 42,300 बनता है, और 17(2) के अकॉर्डिंग करूं तो देखो 40,500 बन रहा था, है ना, याद होगा आपको। तो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले, तो 17(2) के अकॉर्डिंग कितना बन रहा था? 40,500। तो किस में आईटीसी ज्यादा बना? 17(4) में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहिए? 17(4) वाला, डन। बट आप क्या मंथ वाइज आप चेंज कर सकते हैं इसको? नहीं। अगर आपने एक बार 17(4) वाला ऑप्शन ले लिया ना भाई, तो फिर पूरे साल यही चलाओगे आप। इन द मिड ऑफ द ईयर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी हम लोगों ने प्रोविजो में पढ़ा था, समझ गए ना बात। चलो इसको नोट करो, फिर 17(5) पे चलेंगे जी। नोट करो जी फटाफट इसको। नोट कर लिया सबने? इसको रब कर दूं? ठीक है जी, तो मैं रब कर रहा हूं, देखो इसको। अब इसके बाद हम लोगों का सेक्शन 17(5) रहता है। इसमें सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 17(5) क्या बताएगा आपको कि इन केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, राइट। तो 17(5) हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है जी।
तो देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।